वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वाजिद सर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे जो वैसे स्टूडेंट्स जो किसी भी तरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें हम पढ़ते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसको पैसेज भी बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज, ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये जांचना होता है, ये टेस्ट करना होता है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पावर कैसा है। स्टूडेंट किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी राइटिंग को, पीस ऑफ राइटिंग को किस तरह से कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, किस तरह से उसको समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के लिए किसी भी स्टूडेंट का जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है और इसी तरह से ग्रामर होता है, जिससे स्टूडेंट को जांचा जाता है कि उसके और अदर स्किल्स जो है वो कैसे हैं। तो रीडिंग स्किल्स को देखने के लिए कि उस बच्चे की समझ कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसा है, इसके लिए पैसेज जो है इसको सॉल्व किया जाता है। हमारे सामने एक बहुत ही छोटा शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इसको पहले हम स्टेप देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला स्टेप ध्यान रखें, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, खूब ध्यान से पढ़ना है और तेज़ी से पढ़ना है। और पैसेज पढ़ते हुए क्या करना है, जहाँ भी वेयर एवर वी फाइंड अ डिफ़िकल्ट वर्ड, वेयर एवर वी फाइंड अ न्यू वर्ड, जैसे हमको नया वर्ड मिलता है जो हमें नहीं पता है, उस वर्ड को अंडरलाइन करते चलिए। एक बार पूरा पैसेज हम पढ़ लेंगे। पहला स्टेप ख़त्म। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी क्वेश्चंस उसके बाद है, द क्वेश्चन दैट फॉलो, उसके बाद जो क्वेश्चन फॉलो करते हैं उस सारे क्वेश्चन को हमको पढ़ ले रहे हैं। जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें ये आइडिया आ जाएगा कि कॉम्प्रीहेंशन को, ये पैसेज को पढ़ने के बाद हमें किस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बार पहले हम देख लेते हैं पैसेज को। सैम्स क्लास इज़ लर्निंग अबाउट द वाटर साइकिल। सैम का क्लास वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रहा है, जान रहा है, सीख रहा है। फर्स्ट, सबसे पहले दे लर्न दैट द सन इवापोरेट्स। सपोज एक नया वर्ड मिला, अंडरलाइन करिए। evaporates water from the oceans. The water condenses and forms clouds. Precipitation falls from the clouds in the form of rain or snow. The water from the rain or snow flows back to the ocean. ये हमने पढ़ लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक बार पैसेज को पढ़ते चले एंड वेयर एवर वी फाइंड अ न्यू वर्ड, अननोन वर्ड, हम डिफ़िकल्ट वर्ड, हम उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, हमें वी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्स क्लास लर्निंग अबाउट। सैम क्लास किस चीज़ के बारे में सीख रहा है। दूसरा, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग द क्लास लर्न्स, पहली चीज़ क्या है जिसे क्लास ने सीखा। तीसरा, व्हाट हैपन्स टू द वाटर व्हेन इट कंडेंसेज। वाटर जब कंडेंस करता है, वाटर जब जमता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स जब बहुत घना होता है तो उसको क्या होता है। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का दो फॉर्म क्या क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रेन और स्नो वाटर। रेन या स्नो वाटर के साथ क्या होता है। अब हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, एक बार पैसेज को देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि 1 by 1 वी विल जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। अब देखिए, अब आंसर देने से पहले हम जाने स्टेप 3 कि आंसर देने का तरीका क्या है। सबसे पहला जो तरीका आंसर देने का ये है वो कि आंसर को आप बिल्कुल प्रिसाइज, सबसे आसान से आसान भाषा में दें, कम से कम शब्दों में होना चाहिए। और दूसरा, कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए, वर्ड में नहीं देंगे, कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस में देंगे। और तीसरा, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके आप अपने शब्दों में, अपने अल्फाज में जवाब दें। हमें यहीं से लेना है, कुछ अलग से नया नहीं जोड़ना है। लेकिन जब आंसर हम देंगे तो इन्हीं चीज़ों को हम यहीं से लेंगे, जो क्लू है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी क्लू को यूज़ करते हुए हम अपने वर्ड में, हम सेंटेंस जुमला हमारा होगा और हम यहाँ से लेंगे कंटेंट, फैक्ट हम यहाँ से लेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैम्स क्लास लर्निंग अबाउट। सैम का क्लास किस चीज़ के बारे में सीख रहा है। तब यहाँ पढ़िए, सैम्स क्लास इज लर्निंग अबाउट द वाटर साइकिल। तो कैसे आंसर करेंगे, सैम्स क्लास इज लर्निंग अबाउट द वाटर साइकिल। ये सेंटेंस आपको पूरा मिल गया, ये आंसर है। सैम्स क्लास इज लर्निंग अबाउट द वाटर साइकिल, पूरा मिल गया। दूसरा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द क्लास लर्न्स। वो पहली चीज़ क्या है जिसे क्लास ने सीखा। तो आंसर क्या है, आप देखिए यहाँ पे, दे लर्न दैट द सन इवापोरेट्स वाटर फ्रॉम द ओशन। पहला चीज़ क्या उन्होंने सीखा। तो आंसर कैसे बनाएंगे, द फर्स्ट थिंग द क्लास लर्न्स, पहले चीज़ क्लास ने क्या सीखा, यहाँ से होगा दैट द सन इवापोरेट्स वाटर फ्रॉम द ओशंस। पहला चीज़ क्या सीखा कि
सन जो है सूरज की जो रोशनी से, गर्मी से उससे क्या होता है कि ओशन, समंदर से या और भी वाटर बॉडीज़ जहाँ पे और पानी है, झील है या नदी है या और भी चीज़ जहाँ पानी लगा हुआ है, वहाँ से क्या होता है कि वाटर इवापोरेट होता है, वाटर भाप की शक्ल में ऊपर जाता है। तो यही चीज़ उन्होंने क्या सीखा कि वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है। ये आंसर हुआ। थर्ड देखिए, व्हाट हैपन्स टू द वाटर व्हेन इट कंडेंसेस। जब वाटर कंडेंस होता है तो उसको क्या होता है, अब देखिए आंसर है मिला, द वाटर कंडेंसेज एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। ये आंसर हुआ। द वाटर कंडेंसेज एंड फॉर्म्स क्लाउड, जो वेपर की तौर पर जाता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद ये भाप जब ये मॉलिक्यूल से वहाँ पे ठंडा होता है, टेम्परेचर जब जो लो होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उसका करीब आता है और ये कंडेंस होके क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का दो शक्ल क्या है, दो रूप क्या है, पहले ये जाने। आसमान से, क्लाउड से पानी जो बरसता हो तो, या उससे हेल होता है, ओला गिरता है, या स्नो जो ठंडे एरिया में जो स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, वो जो गिरता है क्लाउड से, उसी को प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या है, एनीथिंग दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, जो बादल से गिरता है। तो दो शक्ल क्या क्या होगी, आप यहाँ देखिए, फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। तो क्या क्या, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो हम आंसर कैसे बनाएंगे, फुल सेंटेंस में यहाँ से बनाएंगे, द टू फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर क्या हो गया, आर रेन एंड स्नो, और की जगह पर एंड कर देंगे। द टू फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर रेन एंड स्नो। लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन्स टू द रेन और स्नो वाटर। और ये स्नो जो बर्फ वो जो गिरता है या पानी बादल से, क्लाउड से, उसका फिर क्या होता है। अब देखिए आंसर इसमें पढ़िए, द वाटर फ्रॉम द रेन और स्नो, जो भी बारिश से जो पानी या वो या स्नो से बर्फबारी होता है, उससे वो कहाँ जाता है, फ्लोज बैक टू द ओशन, और फिर वापस कहाँ चला जाता है, ओशन में, समंदर में, महासागर में। अब देखिए हमने क्या शुरू किया कि ओशन, सबसे पहले क्या किया हमने कि इसमें वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किया कि ओशन से इवेपोरेट हुआ, ओशन से भाप बन के इवेपोरेट हुआ, फिर वो क्या हुआ, वेपर कंडेंस होकर क्लाउड बना, क्लाउड से क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन के शक्ल में, यानी बारिश या स्नो या हेल की शक्ल में नीचे ज़मीन पे आया, फिर ये वाटर क्या हुआ, ये नदी के ज़रिए या और भी सोर्स से फिर कहाँ गया, ओशन, सी, समंदर में फिर वापस चला गया। यही वाटर साइकिल है कि नीचे से ही पानी इवेपोरेट होकर आसमान में गया, फिर बारिश की शक्ल में आया और फिर सब इकट्ठा होकर कहाँ गया, तो ये वाटर साइकिल, यही वाटर साइकिल इसमें दिया हुआ। अब अगर हमने समझ लिया पैसेज को, इसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि कोई पैसेज आप पढ़ें और आपको अंडरस्टैंडिंग उसका हो जाता है, तो आप जैसे इसको फुल सेंटेंस में कैसे आंसर करेंगे, व्हाट हैपन्स टू द रेन और स्नो वाटर, क्या बोलेंगे यहाँ आंसर, द रेन और स्नो वाटर फ्लोज बैक टू द ओशन, फ्लोज बैक टू द ओशन। हमने और सारे क्वेश्चन देख लिया। अब ये देखिए, ये चीज़ जो है पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये CBSE में भी है और इसी तरह से बिहार बोर्ड में भी एग्जाम में पूछा जाता है, 10th में भी 12th में भी, दोनों में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी एग्ज़ाम्स हैं जो एग्ज़ाम्स कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी पैसेज है और पैसेज थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो आपको, अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं, सपोज यू आर आंसरिंग और सॉल्विंग द पैसेज इन एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो तरीका क्या है कि आप एक बार पढ़ते चले, वर्ड अंडरलाइन करते चलेंगे, या कोई भी आपको कोई मिलता है वहाँ पे फ्रेज मिलता है, कोई नया सेंटेंस उसका या पार्ट ऑफ सेंटेंस हो, क्लू उसको करते चले और एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक करके आप आंसर करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से अगर आप इसके अलावा, ये तो हुआ कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। सपोज़ आप एग्ज़ाम से पहले आप सोचते हैं कि भाई मैं प्रैक्टिस कर लूँ, पहले से पैसेज मेरा अच्छा हो जाए ताकि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लूँ। 20 नंबर का होता है एग्ज़ाम में। दूसरा तरीका यह है कि आप पैसेज लें, पैसेज को अंडरलाइन करते चलें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, जो भी अंडरलाइन किया आपने उसको वर्ड को फाइंड आउट कर लें डिक्शनरी से, उसका फिर सेंटेंस में यहाँ पे मीनिंग जैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटेंस में जहाँ यूज़ किया गया उसको नोट करें, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि वोकैब बिल्डिंग कैसे बिना रटे याद करें, और नोट करेंगे। फिर इसमें सेंटेंस जैसे आपने इवेपोरेट नोट किया, सपोज इवेपोरेट आपको नहीं पता था मीनिंग, तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट दे लर्न दैट द, आप यहाँ से बना सकते हैं सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द ओशन,
और ओशन का मीनिंग नहीं पता, दोनों मीनिंग आपने लिख लिया और ये आपने सेंटेंस लिख लिया। तो फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर को इवेपोरेट कर रहा है सन कहाँ से, ओशन से। इसका मतलब क्या है कि आप वर्ड्स के मीनिंग को ईजिली समझ सकते हैं। और एक एक करके सारे वर्ड को देख लीजिए। जब 10, 20, 50, 100 पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो आपको वर्ड्स स्टॉक इतना अच्छा हो जाएगा कि जब भी आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, नया पैसेज मिलेगा, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। कोई वर्ड मुश्किल अगर ऐसा भी हो, कोई वर्ड नहीं भी पता हो, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे पैसेज समझ में आ जाएगा। एक दो वर्ड नहीं भी पता होता है तो आप कंटेक्स्ट के मीनिंग से आप निकाल लेते हैं। ये आपको जो तरीका था मैंने आपको बताया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का कोई नया आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं किसी टॉपिक पे, एग्जाम से रिलेटेड हो, ग्रामर पे हो या स्पोकन पे कुछ हो, तो हमें कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये जो मैंने पहले बताया वो कैप्स बिल्डिंग का कैसे वर्ड पावर बढ़ाएं, उसका चैनल इस वीडियो के मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी आपको टाइम दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इस तरीके को फॉलो करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा।